आज हमारे पास एक Redmi Note 11 आया है जिसमें प्रॉब्लम है। ये सेकंड बूट पे रीस्टार्ट कर रहा है। सेकंड बूट मीन्स जब नीचे डॉट्स जो हैं स्टार्ट हो जाती हैं उस टाइम जो है ये रीबूट करता है। अब ये जो फ़ोन है ये हमारे ही एक स्टूडेंट ने भेजा है। वो यहाँ से क्लास करके गए थे तो उन्होंने ये फ़ोन भेजा है। उनके पास फ़ोन ये डेड आया था तो उन्होंने जब ओपन करके देखा तो जो आपका फ्रंट एंड मॉड्यूल होता है वो जला हुआ था। तो उसमें एक छोटा सा होल सा हो रखा था जैसे शॉर्ट सर्किट से हो जाता है। उन्होंने वो रिमूव किया और न्यू फ्रंट एंड मॉड्यूल लगा दिया। तो उसके बाद से क्या दिक्कत है, फ़ोन ऑन तो हो गया लेकिन हमारा रीस्टार्टिंग की कंडीशन में ये स्टक हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या हो सकता है और इसमें उनको भी ये पता चलेगा कि उन्होंने कौन सा स्टेप जो है मिस किया है। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, चार्जिंग अगर हम लगा रहे हैं तो चार्जर लगाने से एक बार तो ये करंट कंजप्शन करता है तकरीबन 2 एम्पेयर के करीब, और आपकी जो वोल्टेज है वो भी फास्ट चार्जिंग के लिए 9 वोल्ट पे चला जाता है। लेकिन 2-4 सेकंड के बाद जो है आपका जो है करंट जो है चार्जिंग का वो ड्रॉप कर देता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ग्रीन लाइन एक बार तो स्टार्ट हुई, चार्जिंग अच्छा खासा उसने करंट लिया तकरीबन 1.8 एम्पेयर के करीब, लेकिन तुरंत ये लाइन जो है ज़ीरो हो जा रही है। ठीक है जी, चलिए ये तो हो गई चार्जिंग की कंडीशन। बाकी फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं, ऑन करने से क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी देख लेते हैं एक बार। चलिए ऑन करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लोगो है। ठीक है, फर्स्ट बूट जिसको कहते हैं। ये हमारा बूटिंग स्टार्ट हो गई, जिसको सेकंड बूट कहते हैं। ठीक है, नीचे आपके ये डॉट्स चल रहे हैं तो फ़ोन जो है बंद हो गया। ठीक है जी, यही इसमें प्रॉब्लम है। प्लस दूसरी प्रॉब्लम हमने जो चार्जिंग में देखी कि एक तो चार्जिंग का करंट जो है 2-4 सेकंड के बाद ड्रॉप हो जा रहा है, और दूसरा जो है आपका फ़ोन रीस्टार्ट कर रहा है। चलिए एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट बैच जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए बुकिंग्स ओपन है। अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड हो इसमें आना चाहे, एंड्रॉयड हार्डवेयर का बैच है, तो दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी सीट बुक करवा सकता है और डिटेल्स भी ले सकता है। तो फ़ोन हमारा फिर से बंद हो गया। ठीक है जी, चार्जिंग लगा रहे हो फिर भी वही पैटर्न है। जैसे कि आप देख रहे हो, करंट कंजप्शन चालू हुई तकरीबन 1.8 या 1.9 एम्पेयर के करीब गया, और 2-4 सेकंड के बाद हमारा करंट कंजप्शन ड्रॉप हो गया। पावर की दबाने के बाद जैसे ही फ़ोन ऑन हुआ तो थोड़ा करंट कंजप्शन दोबारा स्टार्ट हुआ, और वही 2-4 सेकंड के बाद फिर से ड्रॉप आ गया। चलिए ठीक है, यहाँ से क्लियर हो रहा है कि एक तो चार्जिंग में प्रॉब्लम है और दूसरा जो है आपका फ़ोन रीस्टार्ट तो हो ही रहा है। ठीक, चलिए फ़ोन ओपन करके देखते हैं। ओपन करते समय जो है वीडियो मैंने थोड़ी 10x पे फास्ट फॉरवर्ड करी है ताकि आप लोगों का टाइम ख़राब ना हो। सिर्फ जो मुद्दे का है, देखने जैसा है, वही देखें। ठीक है जी। रीस्टार्टिंग वाले केस में आपको जो है ना सारी एसेसरी या पेरिफेरल्स या कैमरे वगैरह जो भी आपके होते हैं ये सारे रिमूव करके चेक कर लेने चाहिए। इनके नीचे भी कहीं पानी वानी रहेगा तो भी आपकी प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार जो है ज़्यादा कैमरे होते हैं किसी फ़ोन में, अगर आपने कैमरा गलत लगा दिया, मतलब एक्सचेंज कर दिया, उसकी वजह से भी जो है फ़ोन लोगों पे रुक जाता है जहाँ फिर रीस्टार्ट कंडीशन में चला जाता है। ठीक है जी, इसके साथ ही बोर्ड थोड़ा देख लेंगे। वैसे बोर्ड में पानी वानी लगा हुआ है, जैसे कैप वगैरह आप देख पा रहे हो, कुछ जगह है थोड़ा वाटर डैमेज जैसा लग रहा है। ये फ्रंट एंड मॉड्यूल उन्होंने नया लगा रखा है। ठीक है जी, तो इसके साथ ही जो है सब पीसीबी भी चेक कर लेंगे, सीपीयू की हालत भी थोड़ी देखेंगे कि सीपीयू की साइड पे पानी वानी तो नहीं है। अब ये हमारी
पीए वाली शील्ड है, इसके नीचे भी वाटर डैमेज हो सकता है, तो इसको भी रिमूव करके एक बार चेक कर लेंगे कि इसके नीचे वाटर वगैरह तो नहीं है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये क्लीन है, इसकी प्रॉब्लम नहीं है, पीए तो हमारा नॉर्मल ही है। ठीक है जी, चलिए और देखते हैं और क्या हो सकता है। पीसीबी थोड़ा इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि ये कहीं और कोई डाउटफुल एरिया, कहीं वाटर लॉग वगैरह चेक कर लेते हैं। और जो कंपोनेंट्स अपने ये है फ्रंट एंड मॉड्यूल जो चेंज किया उन्होंने, और यहाँ भी शील्ड रिमूव करी गई है, यहाँ एक कैप का ग्राउंड भी मिस हो रहा है। खैर इसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और चलो इधर उधर चेक कर लेते हैं, और कहीं जो लग रहा है कि वाटर डैमेज है उनको कंपोनेंट्स को चेक कर लेते हैं। जैसे ये एक कैप लगा हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं, शॉर्टिंग की कंडीशन तो नहीं है। तो मेगा ओम में रीडिंग आ रही है, और हाँ ठीक है, नॉर्मल है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, और देख लेते हैं जो भी डाउटफुल कंपोनेंट है सबको चेक कर लेंगे। जैसे एक और कंपोनेंट लगा हुआ है, ये भी तकरीबन नॉर्मल है। ठीक है, पानी की वजह से बेचारे की शक्ल थोड़ी बिगड़ रखी है, बट कोई नहीं, मल्टीमीटर से क्लियर हो रहा है कि नॉर्मल है। ठीक है, ये कैप एक थोड़ा डाउटफुल है, ये भी नॉर्मल है। एक और कैप चेक कर रहे हैं, ये भी तकरीबन नॉर्मल ही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारा एंटीना के ट्रैक पे भी काफ़ी वाटर डैमेज लग रहा है, लेकिन यहाँ भी जो है शॉर्टिंग वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं मिल रही। ठीक है, ये फ़िलहाल हमने वो एरियाज़ चेक किए जो सीधे सीधे डाउटफुल थे, जो देखने में ही लग रहा था कि भाई जो है प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ से। ठीक है जी, चलिए आगे क्या है। ये जो फ्रंट एंड मॉड्यूल उन्होंने रिप्लेस किया है, न्यू लगाया है, ये हम एक बार रिमूव करके चेक करते हैं। में भी हो सकता है, कई बार नया आईसी भी ख़राब हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको रिमूव करके एक बार चेक कर लेते हैं कि इसके बिना फ़ोन नॉर्मल बूट करता है या नहीं। ठीक है, कैमरास वगैरह जो है वो हमने रिमूव कर रखे हैं। ठीक है, कैमरे की वजह से भी कई बार ये इशू आ जाता है। तो चलो, जैसे कि फ्रंट एंड मॉड्यूल हमने रिमूव किया है, इसको ऑन करके एक बार देखते हैं कुछ सुधार हुआ या नहीं। करंट की कंजप्शन से भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा, चार्जिंग से भी थोड़ा पता चल जाएगा। तो जैसे कि चार्जिंग फिर से इसने ड्रॉप मार दी, ये ग्रीन लाइन जो है वो हमारे चार्जर के करंट की है, कंजप्शन की है। तो फिर से ये ड्रॉप आ गया, तो मतलब ये है कि फ़ोन वैसा ही है, अभी भी रीस्टार्ट करेगा ही, कोई सुधार नहीं हुआ, अभी भी प्रॉब्लम है फ़ोन में। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। एक बार फ़ोन ऑन करके भी चेक कर लेते हैं कि रीस्टार्ट हो रहा है कि नहीं। चार्जिंग में तो चलो कन्फर्मेशन हो ही रही है, करंट ड्रॉप आ गया। पावर ऑन में भी एक बार देख लेते हैं। चलिए फिर से रीस्टार्ट हो गया। ठीक है, बंद हो गया। अब जो है नॉर्मल मेथड जो होता है सीक्वेंस, वही हम फॉलो करेंगे, उसके अनुसार आगे चलते हैं। अब क्योंकि थोड़ा डाउट हो रहा है कि ये जो फ़ोन है वाटर डैमेज है, तो एक बार टाइम ना ख़राब करते हुए हम थर्मल से थोड़ी चेकिंग करते हैं। मे भी हो सकता है कोई हिंट मिल जाए तो रिपेयर थोड़ी फास्ट हो जाएगी, टाइम हमारा जो है बच जाएगा। ये जो टूल होते हैं हमारी सुविधा के लिए ही होते हैं, अगर आपने बाय किया है तो अच्छा है, इसको यूज़ करो, आपको जो है हेल्प मिलेगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर बार हेल्प मिले, नहीं, काफ़ी चांसेस होते हैं, कई बार जो है हेल्प आपको मिल सकती है। अब देखो, जैसे नॉर्मली हमने बैटरी अटैच करी है और फ़ोन को ऑन नहीं किया है, तो जो है इसका चार्जिंग आईसी देखिए गर्म हो रहा है, दिख रही है। अभी जैसे मैंने यहाँ ट्विज़र रखी, ये वाला आईसी जो है हमारा चार्जिंग आईसी है, वो गर्म हो रहा है, जो कि इसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ़ोन तो हमने ऑन नहीं किया, ना हमने चार्जिंग स्टार्ट करी है, चार्जर हमने इंसर्ट नहीं किया। तो मतलब ये है इसका कि मे बी हो सकता है बीपीएच लाइन में थोड़ी शॉर्टिंग हो। ठीक है जी, तो बीपीएच की शॉर्टिंग हो और बीवैट की शॉर्टिंग हो, उसका आपको एक नया मेथड बोलता हूँ मैं। मल्टीमीटर पे डिपेंड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जितने वोल्ट की लाइन है ये ओनली दो जगह अप्लाई हो जाएगा आपका, एक बीपीएच पे और एक आपका बीवैट पे।
डीसी सप्लाई को उतने वोल्ट पे सेट करो और वहाँ चेक करो कि कुछ ऑटो कंजप्शन हो रही है। जैसे बैटरी आपकी 4 वोल्ट की है तो 4 वोल्ट डीसी पे सेट करके आप बैटरी कनेक्टर पे चेक कर सकते हो, ऑटो कंजप्शन नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो लाइन में लीकेज है, ठीक है जी। सेम आप बीपीएच चेक कर सकते हो। बीपीएच पे आपको पता है भले 9 वोल्ट की बैटरी भी हो तो भी बीपीएच आपका 4 वोल्ट ही बनता है। तो बीपीएच चेक करने के लिए भी डीसी सप्लाई को 4 वोल्ट पे सेट करो और बीपीएच की किसी भी कॉइल या कहीं भी कोई भी कंपोनेंट पे आप लगा के चेक करो कुछ ऑटो कंजप्शन तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो लाइन शॉर्ट है, अगर नहीं हो रही तो लाइन नॉर्मल है। डायोड मोड कितना भी आ रहा हो उससे अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो जैसे कि बीवैट पे आप देख पा रहे हो करंट कंजप्शन हमारी हो रही है 17 मिली एम्पेयर की, तो मतलब लाइन शॉर्ट है। बट बहुत बार जो है वीपीएच की रिफ्लेक्शन आपको बीवैट पे मिल जाती है, तो हम एक बार वीपीएच चेक करते हैं, ठीक है। ये आपके चार्जिंग आईसी के ऊपर वीपीएच की कॉइल है, ये भी 17 मिली एम्पेयर की जो है कंजप्शन दे रही है, ठीक है। तो 99% चांसेस हैं ये हमारा चार्जिंग आईसी फॉल्टी है। तो एक बार इसको रिमूव करते हैं। नया तो खैर इस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो इसी को एक बार रिवॉल्व करके हम लगा के चेक कर लेते हैं। ये पहले से किसी ने भी शेड भी रखा था, थोड़ा दिखाई दे ही रहा था, फ्लक्स टाइप वहाँ लगा हुआ था, ठीक है। तो वीडियो फिर से मैंने रिवॉल्विंग की थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करिए। तो जैसे आप देख पा रहे हो चार्जिंग आईसी रिमूव करने के बाद करंट कंजप्शन हमारी 0 हो गई। तो यहाँ से 100% क्लियर हो रहा है कि जो हमारी शॉर्टिंग है वो हमारे चार्जिंग आईसी में ही है, ठीक है जी। बीवैट पे भी आप देखो बैटरी कनेक्टर पे जो हमारा करंट कंजप्शन हो रहा था 17 मिली एम्पेयर, चार्जिंग आईसी रिमूव करने के बाद वो भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो बीवैट भी क्लियर है और आपका बीपीएच भी क्लियर है। तो ये कन्फर्म है, ये हमारे चार्जिंग आईसी की वजह से ही करंट कंजप्शन हो रहा था, उसी की वजह से हो सकता है ये प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। तो हम अभी न्यू तो मेरे पास नहीं है अवेलेबल, एक बार मैं इसी को रिवॉल्व करके लगा के देखता हूँ। उम्मीद है सॉल्व हो सकता है, नहीं होगा तो फिर हमारे को ये रिप्लेस करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, चार्जिंग आईसी लगा के चेक करते हैं एक बार। तो आईसी हमारा लग चुका है, एक बार दोबारा से फिर से चेक करते हैं ऑटो करंट कंजप्शन है या नहीं। नहीं, हमारा क्लियर हो गया है, ऑटो करंट कंजप्शन नहीं है। देखो डीसी शॉर्ट करते हैं तो 4 एम्पेयर पे सेट करी है, 4 एम्पेयर ले रही है, लेकिन कॉइल पे अगर आप चेक कर रहे हो तो कोई करंट कंजप्शन नहीं है। तो मतलब ये जो है कि बीपीएच की जो अपना लीकेज थी 17 मिली एम्पेयर ऑटो ले रहा था, वो हमारा ये क्लियर हो गया है आपके चार्जिंग आईसी को रीबॉल करने से, ठीक है जी। तो चेक करते हैं कि फ़ोन जो है ऑन होता है कि नहीं, अब मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती। पहले चार्जिंग का करंट चेक कर लेते हैं। तकरीबन 2-4 सेकंड में जो है ड्रॉप आ जा रहा था, लेकिन अब की बार जो है लंबा होल्ड हो रहा है, करंट जो है हमारा चार्जिंग पे लंबा होल्ड हो रहा है। मतलब ये है कि चार्जिंग की प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई है। अब जो है हम इसको पावर ऑन करके ये भी चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है रीबूट की प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। उम्मीद तो है हो गई होगी, क्योंकि चार्जिंग जो है क्लियर हो गई है। बाकी वो भी देख लेते हैं। पावर की जो है ग्राउंड से शॉर्ट करने से हमारा फ़ोन ऑन होता है। ये तो मैं दूसरी से कर रहा था तो इसलिए जो है प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, ऑन हो गया, फर्स्ट लोगो आ गया हमारा। चेक करते हैं आगे। दो तीन बार ये डॉट चलते थे, रीस्टार्ट हो जा रहा था, लेकिन अब की बार जो है हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, ठीक है। तो जैसे कि स्टार्टअप पे ये खड़ा है, तो मतलब ये है कि ऑलरेडी ये किसी ने फ्लैश भी किया है, ठीक है जी। चलिए, उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। स्टार्टिंग में ही हमारे को ये नॉर्मली मिल गया, ठीक है। स्टार्टिंग जो डेड फ़ोन हो, भले आपका जहाँ रीबूट की प्रॉब्लम हो, अगर शॉर्टिंग वगैरह हम चेक करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारा बी बैटी होता है, आगे बीपीएच होता है, बी बस होता है, आगे फिर पावर आईसी की आउटपुट पे बक और एलडीओ वगैरह भी हमारे को चेक करने होते हैं। चलो ठीक है, ये स्टार्टिंग में ही हमारे को मिल गया, बड़ा अच्छा था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा इस पर। बाकी थर्मल कैमरा वगैरह देखो बड़ा अच्छा सिद्ध हुआ यहाँ,
अच्छी उसने हेल्प करी। ये वही बात है, टूल्स जो होते हैं हमारी हेल्प के लिए होते हैं। अगर आपके पास है तो यूज़ करो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। बाकी एंड्रॉयड का जो हार्डवेयर का नेक्स्ट बैच है वो 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन है जो आना चाहता है, वो 9888988083 पे, बाकी नीचे नंबर दे भी रखा है स्क्रीन पे, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके डिटेल्स ले सकता है और अपनी सीट बुक करवा सकता है। ठीक है जी। तो फ़ोन जैसे कि आप देख सकते हो ऑन हो ही गया है, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। बट इसमें फ़ोन में जो है FRP है। चलो कोई इशू नहीं है, हमारे पास तो ये रीस्टार्टिंग की कंडीशन में आया था, हमने यही क्लियर करना था, वो कर दिया। FRP वगैरह का मैं काम नहीं करता हूँ, वो खुद ही जो है कर लेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको काम अच्छा लगे, देखो मोबाइल रिपेयर करने में इतना मुझे टाइम नहीं लगा जितना मुझे वीडियो एडिट करने में टाइम लग गया। वीडियो की क्वालिटी मेंटेन करना, और देखो अगर आपको शायद नोटिस कर पा रहे हो, वॉइस देखो आपको जो सुनाई दे रही है, ये चीज़ें ऐसा ही नहीं है बिना बात के रिकॉर्ड हो जाती हैं। इसके लिए बड़ा टाइम लगता है, बड़ा कुछ करना पड़ता है। तो अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।